रात का सन्नाटा। घर के सभी लोग गहरी नींद में थे, लेकिन ओडिशा के एक छोटे से गांव में एक बुजुर्ग के सिर पर मौत मंडरा रही थी। मौत जो फन उठाकर नहीं बल्कि धीरे धीरे रेंगते हुए उनके बेहद करीब पहुंची थी। यह कहानी है कृष्ण चंद्र साहू की, जो लकवे से पीड़ित थे। चलना फिरना तो दूर, वो अपनी जगह से तेजी से हिल भी नहीं सकते थे। उस रात भी वो अपने घर पर आराम कर रहे थे। उन्हें नहीं पता था कि खुली खिड़की से एक जहरीला कोबरा उनके कमरे में दाखिल हो चुका है। धीरे धीरे बिना कोई आवाज किए कोबरा उनके बिस्तर तक पहुंच गया और फिर उनके शरीर पर चढ़ गया। कुछ देर तक कृष्णचंद्र साहू को इसका एहसास तक नहीं हुआ, लेकिन जैसे ही उनकी नींद खुली, उनकी नजर अपने शरीर पर रेंग रही उस काली मौत पर पड़ी। एक पल के लिए उनकी सांसें थम गई। न चिल्ला सकते थे, न भाग सकते थे, न ही खुद को बचाने की कोई तेज हरकत कर सकते थे। जरा सी गलती और कोबरा डस सकता था। डर के इस माहौल में उन्होंने खुद को संभालने की कोशिश की, लेकिन तभी हालात और भयावह हो गए। कोबरा उनके हाथ के पास रखी कुर्सी के चारों तरफ लिपट गया। ऐसा लग रहा था मानो किसी ने बुजुर्ग को मोटी रस्सियों से कुर्सी से बांध दिया हो। अब कृष्णचंद्र साहू और जहरीला कोबरा दोनों एक दूसरे से ऐसे जुड़े हुए थे, जरा सी हलचल और जान जा सकती थी। मिनट बीतते गए और आधा घंटा, फिर 1 घंटा और फिर पूरे 2 घंटे। जी हां, पूरे 2 घंटे तक बुजुर्ग मौत के साए में बैठा रहा। परिवार वाले भी दहशत में, कोई पास जाने की हिम्मत नहीं कर रहा था। हर किसी को डर था कि कहीं कोबरा हमला न कर दे, लेकिन शायद उस रात किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। करीब 2 घंटे की मशक्कत के बाद परिवार किसी तरह कृष्णचंद्र साहू को सांप की पकड़ से छुड़ाने में सफल हो गया। और सबसे हैरान करने वाली बात, इतनी लंबी और खतरनाक घटना के बावजूद कोबरा ने न तो कृष्णचंद्र साहू को काटा और न ही घर के किसी अन्य सदस्य को। बाद में कोबरा को सुरक्षित तरीके से बाहर छोड़ दिया गया। फिलहाल कृष्णचंद्र साहू पूरी तरह सुरक्षित हैं, लेकिन गांव के लोग इसे किसी चमत्कार से कम नहीं मान रहे, क्योंकि 2 घंटे तक एक जहरीला कोबरा के साथ बंधे होना, उसके बाद भी सुरक्षित बच जाना, वाकई चमत्कार जैसा ही है। कहते हैं जब सामने मौत खड़ी हो तो एक एक सेकंड भारी पड़ता है, लेकिन कृष्णचंद्र साहू ने 2 घंटे तक मौत को अपने सामने बैठे देखा और फिर भी जिंदगी जीत गई।